नमस्कार। आज हमारा टेस्ट रहेगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, टेस्ट नंबर 4। इसमें प्रयोजना कार्य, जिसमें प्रयोजना विधि और समस्या समाधान विधि दोनों के 30 क्वेश्चन इस टेस्ट में लिए गए हैं। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक मेथड ऑफ फाउंडेशन में प्रयोजना विधि के विभिन्न वस्तुओं के आधार पर 4 प्रकार बताए थे। इन 4 प्रकारों में से कौन सा प्रयोग है वो औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है? इसका राइट आंसर सी, अभ्यासात्मक प्रयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, इसे केवल विद्यालय में ही पूर्ण किया जा सकता है। ये कथन प्रयोजना विधि के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि प्रयोजना विधि का प्रयोग सामाजिक वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट ऑफ रिसर्च मेथड नामक शोध पत्र लिखा गया किसके द्वारा? R.W. स्टीवेंसन, हेनरी किलपैट्रिक, जॉन ड्यूवी, महात्मा गांधी। द प्रोजेक्ट ऑफ रिसर्च मेथड। इसका राइट आंसर बी, हेनरी किलपैट्रिक ने यह शोध पत्र 1918 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि थार्नडाइक के 3 मुख्य नियमों पर आधारित है? प्रयोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समस्यात्मक विधि, योजना विधि। थार्नडाइक के 3 नियमों पर आधारित है। इसका राइट आंसर ए, प्रयोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार दिया गया जॉन ड्यूवी, W.H. किलपैट्रिक, वेलार्ड, सुकरात और सेंट थॉमस। इसका राइट आंसर डी, सुकरात और सेंट थॉमस द्वारा सर्वप्रथम समस्या समाधान विधि का विचार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता कब प्रदान की गई? 1970, 72, 80, 1956 में समस्या समाधान विधि को मान्यता कब प्रदान की गई? इसका राइट आंसर ए, सन 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि से संबंधित कथन असत्य है। यह बाल केंद्रित विधि है, यह दल शिक्षण पर आधारित है, यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर डी, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह कथन असत्य है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.W. स्टीवेंसन की पुस्तक है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। R.W. स्टीवेंसन। इसका राइट आंसर बी, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि के आधुनिक प्रणेता कौन है? जॉन ड्यूवी, किलपैट्रिक, R.W. स्टीवेंसन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, जॉन ड्यूवी। आधुनिक प्रणेता इसके जॉन ड्यूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वैज्ञानिक प्रणेता के बारे में पूछा जाए तो वो किलपैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि थार्नडाइक के किन नियमों पर आधारित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी पर आधारित है, उपरोक्त तीनों नियमों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, इस विधि से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है,
समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है, अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। कौन सा इसका गुण नहीं है, दोष है? इसका राइट आंसर सी, समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है। यह समस्या समाधान विधि का एक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, अरस्तु द्वारा, ब्लूम द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा। बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रतिपादन, इसका राइट आंसर ए, महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समस्या विधि का चरण या सोपान नहीं है? इन ऑप्शन को पढ़ करके आंसर दीजिए जो समस्या विधि का चरण या सोपान नहीं है। इसका राइट आंसर डी, समस्या को कठिन मानना, ये समस्या विधि का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रयोजना के प्रकार है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर ए, 2 प्रकार है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है व्यक्तिगत प्रयोजना, व्यक्तिगत प्रयोजना। दूसरा है सामूहिक, यानी एक छात्र के द्वारा कार्य करना, जैसे चार्ट मॉडल बनाना। सामूहिक, कई छात्र मिलकर के जो कार्य करते हैं, सर्वे करना, जागरूकता संबंधी रैली निकालना, नाटक करना, ये सब कार्य सामूहिक के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रयोजना के 2 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में प्रधान भूमिका होती है शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रधानाध्यापक, विद्यालय। इसका राइट आंसर बी, शिक्षार्थी। प्रधान भूमिका समस्या समाधान विधि में शिक्षार्थी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि से निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। योजना विधि अर्थात प्रयोजना विधि। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के आधार पर प्रयोजना विधि के प्रकार है। एक तो छात्र के आधार पर हमने पढ़े हैं 2 प्रकार। इसी प्रकार समय के आधार पर 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर ए, 2 प्रकार। समय के आधार पर 2 प्रकार है। एक तो लघु प्रयोजना, लघु प्रयोजना और दीर्घ प्रयोजना। लघु का मतलब 1-2 दिन में कार्य पूरा कर देना, और दीर्घ प्रयोजना का मतलब 5, 7, 8 दिन में शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि किस वाद के सिद्धांत पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी, प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी क्रमवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि के निर्धारक सिद्धांत है यथार्थ ज्ञान, उपयोगिता, स्वतंत्रता, सभी। प्रयोजना विधि के निर्धारक सिद्धांत, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि को विज्ञान में कहा जाता है योजना विधि, व्याख्यान विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। इसका राइट आंसर डी, वैज्ञानिक विधि। समस्या समाधान विधि को विज्ञान में वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्कूली शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1970, 2005, 2009, 2010। इसका राइट आंसर बी, 2005 में, यानी एनसीएफ 2005 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड तकनीकी रूप से किन आधुनिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, ऑल ऑफ अबव, यानी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय
एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इन सभी के सिद्धांत पर प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रयोजना जो 7 या 5 दिन के लिए होती है वो किस प्रयोजना में आती है? लघु प्रयोजना, दीर्घ प्रयोजना, व्यक्तिगत प्रयोजना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर बी, दीर्घ प्रयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना की समस्या कैसे दूर की जाए किस प्रयोजना में आता है? रचनात्मक प्रयोजना, कलात्मक प्रयोजना, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक प्रयोजना। इसका राइट आंसर डी, समस्यात्मक प्रयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना, समाज की समस्याओं के समाधान ढूंढना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना, न कि समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पंजाब में, मोगा में, हरियाणा में, राजस्थान में। इसका राइट आंसर बी, मोगा में। मोगा पंजाब के अंदर जिला है। इस मोगा जिले में सर्वप्रथम प्रयोजना विधि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि के सोपान या चरण है 2, 3, 5, 6। इसका राइट आंसर डी, 6 सोपान है। समस्या समाधान विधि के 6 सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना का कौन सा प्रकार थॉमस एस रिसक के अनुसार नहीं है? थॉमस एस रिसक ने प्रयोजना के 3 प्रकार बताए हैं और ये 4 दिए हुए, इनमें से कौन सा थॉमस एस रिसक का नहीं है या रिसक के अनुसार नहीं है? दीर्घ प्रयोजना, सीखने से संबंधित प्रयोजना, समस्या से संबंधित, उत्पादन क्षमता से संबंधित प्रयोजना। इसका राइट आंसर ए, दीर्घ प्रयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है बेलार्ड, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, जॉन डेवी का। इसका राइट आंसर सी, स्टीवेंसन का। यह कथन स्टीवेंसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि का क्षेत्र केवल मानसिक स्तर पर ही समस्याओं के चिंतन तक सीमित रहता है? प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, भाषण विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, समस्या समाधान विधि। धन्यवाद। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।